बिल्कुल, देखिए शशांक, आपको बता दूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहाड़ों के बीच में मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जिस तरह से हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल का यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल की एक झलक आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरह से एक भव्य बिल्डिंग है और पहाड़ों के बीच में दूर दराज के इलाके में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं देना, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की स्वास्थ्य सुविधा का एक स्ट्रक्चर खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम आज बात करें उद्घाटन की, तो मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि भव्य गेट सजा हुआ है जहां पर के हंस फाउंडेशन जो जनरल हॉस्पिटल है उसका आज उद्घाटन होना है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत यहां पर आएंगे और देख सकते हैं किस तरह से सजावट की गई है और पूरी तरह से सजाया गया है। हालांकि तैयारी अभी भी चल रही है, लेकिन जिस तरह से एक नया आगाज यहाँ पे होने वाला है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार चुनौती बनी रहती है सरकार की, और हर सरकार की, वो सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं है, तमाम सरकारें आती जाती रही है और उस सरकारों को लेकर के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय बना रहता है, एक चुनौती का विषय बना रहता है। और अब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है हंस फाउंडेशन द्वारा, और यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाएगी वो आम लोगों को, पहाड़ के लोगों को दी जाएगी, सतपुली के लोग, आसपास के पौड़ी जिले के लोगों को और दूर दराज से आने वाले लोगों को एक यहाँ पे स्टॉपेज मिला है, एक यहाँ पे उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। उनको देहरादून भागने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ पे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। और इस अस्पताल के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करते हैं जो यहाँ के संचालन जो करने वाली है मैम हमारे साथ है। मैम से जानते हैं, मैम आपका क्या नाम है, आप क्या है यहाँ पे? मैं डॉक्टर उषा मिनास हूँ और यहाँ पर एज ए मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। यहाँ मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेन मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे चल के हम सब लोग यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी, उषा जी, पहले मेरा सबसे पहले आपका एक सवाल है, जो ये इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया गया है, कितने बेड का यहाँ पे अस्पताल ये बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये 150 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें इसके साथ में सभी आधुनिक मेडिकल चिकित्सा पद्धति से रिलेटेड सभी सामान है। जैसे कि यहाँ पे एक्सरे है, लेबोरेटरी सुचालित रूप से की जाती है, उसके बाद में यहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा है, एमआरआई की सुविधा है, सोनोग्राफी की सुविधा है और सर्जरी की है, एनेस्थीसिया है, गायनी है। एंड इस प्रकार सब तरह से ये सभी आधुनिक चिकित्सा से युक्त है। और हम जहाँ तक हम समझते हैं इस एरिया में, पहाड़ों के बीच में, हरे भरे पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर हॉस्पिटल तैयार करना इटसेल्फ इज ए चैलेंज, जो कि बड़ी आसानी से, क्या इसकी आप बाहर से तो सुंदरता देखते ही हैं, लेकिन अंदर से भी ये इसका इंटीरियर भी इतना सुंदर और पेशेंट्स के लिए सुविधाजनक है, कंफर्टेबल है, बड़े बड़े खुली जगह है, वार्ड्स हैं और साथ में टॉयलेट्स अटैचमेंट है, ये सबसे बड़ी सुविधा है। और इसके साथ में आपको मेडिकल के दवाइयाँ वगैरह हैं, सब चैरिटेबल है, सब फ्री में इनका इलाज किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। पेशेंट्स को इस एरिया में आके, जो कि इतने गाँव से बड़े दूर दूर से आते हैं, पौड़ी से लेके देहरादून तक आते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा की बात है। जहाँ तक मैम आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, चैलेंजेस काफी रहता है क्योंकि हर सरकार के लिए हर एक जो भी व्यवस्था हो उसके लिए काफी चैलेंज रहता है, क्योंकि दुर्गम इलाका है, यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को डेवलप करने में थोड़ा सा दिक्कतें सामने आती है। तो यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, इतनी बड़ी चिकित्सा सेवाएं यहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं, क्या कुछ आपको इसमें सामने से चुनौतियां आई, क्या कुछ चैलेंजेस आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ, क्योंकि ये एक पहाड़ों के बीच में है। सबसे बड़ी तो यहाँ पे कोई भी सामान को लाने, कोई चीज का डिमांड देने में और उसको फिर यहाँ तक लाने में सबसे बड़ी जो कहते हैं कि वो चुनौती है। कोई भी सामान हमारा आता है तो वो पूरा गाड़ी में कोटद्वार से या देहरादून से लेके कहीं से भी आता है, तो उसको समय से, उसको डिमांड को हमको मतलब एक हफ्ते पहले से हमको डिसाइड करना है आगे फ्यूचर में हमको क्या चाहिए, उसी हिसाब से हम उसको सबसे डिमांड टाइम से, और किसी चीज की असुविधा ना होते। यहाँ तक कि दवाइयों की भी पेशेंट को, अगर आज पेशेंट आया उसको ये दवाई चाहिए, अगले 7 दिन में उसको दवाई मिल जाएगी, उसका हम पर्टिकुलर मतलब कोई चीज का पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। उसको देखते हुए हम सब कुछ मतलब यहाँ
उसको सुविधा देने की कोशिश करेंगे। मैम, बेड की बात करें तो अभी जितने बेड है क्या उनसे बढ़ाए जाएंगे, क्या संख्या रहेगी, और अभी कितने जो आज चालू किए जाएंगे उनके बारे में क्या कुछ कहना है, किस तरह से मतलब अब यहाँ के आसपास के लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी? फिलहाल ऐसा है, यहाँ पे 150 बेड है, लेकिन जो बेड और वार्ड्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं फॉरेन कंट्रीज से हैं। सारे एयर कंडीशन, फुली एयर कंडीशन हॉस्पिटल होने वाला है। चूंकि अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है तो इसके लिए कुछ समय तो लगेगा ही। तो लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित रूप से हो जाए, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन फिलहाल 150 बेडेड हॉस्पिटल है, इस पे आप स्वयं जाके देखेंगे, अंदर अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ दवाइयों के साथ। और जो यहाँ की मशीन्स है, ईसीजी मशीन, वेंटिलेटर, वो बिल्कुल नए तरीके से उनका अरेंजमेंट किया गया है। इवन लेबर रूम वगैरह जो है, लेडीज की डिलीवरी वगैरह, ये सब कुछ यहाँ किया जाएगा। तो इस चीज के लिए सब प्रकार की सुविधा है। थैंक यू मैम। तो निश्चित तौर से अंदर मौजूद तकनीकी और अंदर मौजूद व्यवस्था का अनुमान हम बाहर के जो स्ट्रक्चर है उससे लगा सकते हैं शशांक। और जिस तरह से आज उद्घाटन होना है और तमाम तैयारियां चल रही है, और 12:20 का समय जो मुख्यमंत्री का यहाँ पे आने का है और भव्य उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। और एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि पहाड़ के दूर दराज के इलाके में इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना, जहाँ पर की गरीब तबके का व्यक्ति रहता है, पहाड़ का व्यक्ति रहता है, और पहाड़ का व्यक्ति जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार कहीं ना कहीं उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्वास्थ्य सेवा को लेकर के इतना बड़ा अगर कदम उठाया गया तो निश्चित तौर से इससे फायदा जो है उत्तराखंड के आम जनमानस को ही मिलेगा। जी शशांक। तो हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल, देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, तो स्वास्थ्य सेवा जनता को मिलनी चाहिए, हम दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में परम पूज्य मंगला माता द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया गया है, क्योंकि बहुत संत हमने देखे हैं, बड़े बड़े संतों से मुझे मिलना होता है, और वास्तव में अगर कोई संत है तो परम पूज्य भोले जी महाराज और मंगला माता है, जो लोगों को जीवन देने का काम करते हैं, लोगों को उठाने का काम करते हैं। कई गरीब लोगों के इलाज में उनके माध्यम से करा चुका हूं, और आज 200 बेड का जो हॉस्पिटल उत्तराखंड की जनता को यहाँ पर मिल रहा है, इससे निश्चित ही देहरादून व एम्स का लोड भी कम होगा और पहाड़ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। देखिए, हंस फाउंडेशन के माध्यम से मंगला माता जी द्वारा, भोले जी महाराज द्वारा यहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्र में इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस उत्तराखंड राज्य के लिए है। इस राज्य के अंदर जब हम कभी भी पलायन की बात करते हैं तो उस पलायन में एक बात ये भी उभर करके आती है कि पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक प्रकार से संचालित न होने की वजह से लोग पलायन करने का काम कर रहे हैं, और हंस फाउंडेशन ने यहाँ सुदूर। जी हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच के बीचों बीच जाएं। और हमारे साथ धीरज सजवान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, जो इस वक्त सतपुली में ही मौजूद हैं। धीरज, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, सम्मानित यहां पर किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है बुके और शॉल उड़ाकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारी लाइव स्क्रीन पर, और जी। तमाम अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है, उनको भेंट किया जा रहा है, उनको शॉल उड़ाई जा रही है। और जिस तरह से अगर हम मंच पर नजर डालें तो जिस तरह से सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हरीश रावत भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरीश रावत भी मौजूद है, एक ही मंच पर। हंस फाउंडेशन की का यह बड़प्पन है, हंस फाउंडेशन की उपलब्धि है कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उन्होंने दोनों सरकारों को अपने साथ जोड़कर, उत्तराखंड के जनमानस को अपने साथ जोड़कर, और जिस तरह से समाज सेवा हंस फाउंडेशन कर रहा है उसी का आज एक नया उदाहरण हमें देखने को मिला। और 150 बेड का एक अस्पताल पहाड़ के दूर दराज के इलाके में खोलना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो आज का समारोह है जिसका कि मंच आपके सामने नजर आ रहा है सचिन। और जिस तरह से यहाँ पर हमने जब विजिट करी अस्पताल के, वहाँ के हमने देखा तो अफसोस से हमें भी एहसास हुआ इस बात का कि इतनी दूर दराज के इलाके में जहाँ पर की जो मूलभूत चिकित्सा सेवाएं हैं वो नहीं
हो पाती थी, आज वो अगर साकार हो पा रही है तो निश्चित तौर से हंस फाउंडेशन का ये सराहनीय कदम है। और जिस तरह से अभी जो मौजूदा वक्त है इसमें यहाँ मौजूद है, तो मुख्यमंत्री मौजूद, तो तमाम अगर आप स्टेज पे अगर नजर डालें तो जिस तरह से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी वहाँ पे मौजूद हैं, राज्य मंत्री वहाँ धन सिंह रावत जी मौजूद है, रेखा आर्य जी मौजूद है, और विपक्ष की बात करें हरीश रावत, प्रद्युम्न सिंह मौजूद वहाँ पे हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, उनसे जहाँ हमने जानना चाहा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बदल बदल कर सरकारें यहाँ पर आई हैं। 17 साल उत्तराखंड को हो चुका है, दोनों सरकारों को यहाँ पे जो बड़े दल उनको मौका मिला है इस राज्य को संवारने का, लेकिन जिस तरह से चुनौती रही है हर सरकार के लिए, तो सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि माता मंगला का जो ये कदम है सराहनीय है, एक चुनौती भरा ये कदम है और निश्चित तौर से प्रेरणा सूत्र भी है सरकारों के लिए कि जिस तरह से पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन यहाँ पे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हंस फाउंडेशन चल रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित तौर से सचिन अभी यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी संबोधित करेंगे जनता को। और एक चीज जो हमारे कैमरे पे नहीं आ रही है वो मैं आपको बता दूं, विशाल जन सैलाब जो मंच के सामने बैठा हुआ, तो वो भी एक बड़ा हिस्सा है इस उपलब्धि का। और जो लोगों का जो विश्वास है वो हंस फाउंडेशन के प्रति, माता मंगला के प्रति और भोले जी महाराज के प्रति वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल धीरज, हमेशा से ही एक अहम योगदान रहा है हंस फाउंडेशन का, हमेशा से उन्होंने अहम योगदान दिया है, सहयोग दिया है, मदद की है, हर तबके का उन्होंने ख्याल किया है, स्कूलों को उन्होंने बसें प्रदान की हैं, गरीब लोगों का उन्होंने ख्याल रखा और आज सतपुली की आवाम को यह तोहफा दिया है, उत्तराखंड की आवाम को, उत्तराखंड सरकार को। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर से हर क्षेत्र में चाहे चिकित्सा की बात की जाए या फिर एजुकेशन की बात की जाए या फिर गरीबों की सहायता की बात की जाए या फिर जिस तरह से हर कल्चरल सेंटर के माध्यम से उत्तराखंड के जनमानस को सहायता देने के लिए, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच की तरफ, जिस तरह से वहाँ पर एक जो विजय माला है उसका वो पहनाई जा रही है, और जिस तरह से उस विजय माला के अंतर्गत सिर्फ हंस फाउंडेशन ही नहीं, सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी नहीं, इसके अलावा तमाम अन्य लोग भी हैं जो कि उसके भागीदार हैं। और जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे, विधायक यहाँ पे पहुंचे, तो निश्चित तौर से एक बड़ी उपलब्धि है। आज जो है चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो आज हंस फाउंडेशन माता मंगला के साथ वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिस तरह से हम देख सकते हैं मंच का जो नजारा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस अस्पताल की, तो सचिन आपको बता दूं कि सतपुली एक पौड़ी गढ़वाल का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे आसपास तकरीबन कई सैकड़ों गांव रहते हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का लगातार अभाव रहता है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो हमारी आकस्मिक जो सेवा होती है वो स्वास्थ्य की होती है, जिस तरह से किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, गर्भवती महिलाएं होती है, और ऐसे कई केसेस सामने आ भी चुके हैं धीरज, अस्पताल के अभाव में कई मरीजों ने दम भी तोड़ा है। अपने ही चैनल पर हम दिखाते तमाम ऐसी घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती है कि पहाड़ पर चिकित्सा सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि के साथ यहाँ पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो कि आधुनिक रूप से बिल्कुल परिपूर्ण हो, और जिसकी टक्कर में शहरों में जब हमने यहाँ पे बातचीत करी, जो यहाँ पे एचएस मिनाज जी हैं जो कि यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट है, डॉक्टर हैं, जो इस प्रभारी डॉक्टर हैं इस अस्पताल के, उन्होंने मैं साफ तौर से बताया कि ये किसी भी मायने में उन अस्पताल में आने वाले बड़े अस्पतालों से पीछे नहीं है। और अगर हम बड़ी बात जो है इसमें जो उपलब्धि वाली बात है वो ये है कि कम से कम रेट में जो बाहर निजी क्षेत्र में जो शुल्क लिया जाता है उसका 25% मात्र यहाँ पे लिया जाएगा, और दवाएं कई प्रकार की दवा जो है वो फ्री दी जाएगी। तो इस तरह के तमाम चीजें हैं जो कि हंस फाउंडेशन द्वारा जन सेवा के लिए किया जा रहा है, और अपने आप में इस बात का प्रमाण ये भी है कि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत यहाँ पे मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पे मौजूद है, तो इससे साथ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उपलब्धि छोटी नहीं है, और इस उपलब्धि से हमारी सरकारों को भी सीखना चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो पॉलिसी निर्धारक हैं, हमारे जो प्रशासन है, उसको भी सीखना चाहिए कि आखिर जब एक ट्रस्टी इस तरह की सेवाएं यहाँ पे दे सकता है, तो सरकार के पास जिनके पास जिम्मेदारी होती है अपनी सरकार को ऊपर ले जाने का, तो वो भी इस चीज को कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से प्रेरणा का भी एक विषय हो सकता है।
बिल्कुल धीरज, और सबसे खास बात तो यह है कि आज इस मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। इस खूबसूरत मौके पर आपने लोगों से भी जानने की कोशिश की होगी, भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, आवाम वहां पर पहुंची है सतपुली की, उनसे जानने की आपने कोशिश की होगी, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है उनकी तरफ से? अब बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से लोगों का साफ तौर से कहना है यहाँ पे कि लंबे समय से यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य जो सेवाएं थी वो नहीं मिल पाती थी, और जिस तरह से अब लगातार यहाँ पे हंस फाउंडेशन द्वारा काम किया जा रहा है, और जिस तरह से एक बड़े अस्पताल का यहाँ पे निर्माण किया गया है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से लोगों को यहाँ से देहरादून, कोटद्वार या फिर और बिल्कुल धीरज, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त को फाउंडर जो है वहां के हंस फाउंडेशन के वो संबोधित कर रहे हैं। ये जगह एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और ये 50 साल पहले की बात है। तो आज इतना बड़ा काम जो हुआ है वो श्री भोले जी और श्री माता जी की प्रेरणा से नहीं बल्कि आज्ञा से हुआ है। तो इसमें कितने लोगों को फायदा होगा वो तो आप लोग जब जानते ही हो, और इसमें साथ जो है किसने किसने दिया है वो जो आपके सामने सब बैठे हैं, सबकी इसमें दुआ, और सबने साथ मिलकर ये काम किया, जिससे कि इतने बड़े इस एरिया में जिसमें 10 लाख लोग हैं, उनके लिए एक ऐसी चीज बनाई है जो अगले 50 साल तक आपकी सेवा में तैयार किया। तो और फिर हमने सबको बुलाया इसमें। आप, हमारा सौभाग्य है कि सब आए, अतिथि हमारे आए हैं, और अब आपके सामने ये लोग आपको बताएंगे अपने विचार। नहीं सर, आप 4 भी बोल सकते हैं। मैं भोले महाराज जी और मंगला जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, और सचमुच शब्द नहीं है। और मैं सोचता हूं कि भार्गव जी ने जो कहते हैं गागर में सागर, और धन सिंह ने उस सागर को और बड़ा गहरा कर दिया। जो लोग करते हैं वो बोलते नहीं है, जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं। और ये ऐसे बादल हैं, मंगला जी और भोले महाराज जी, मनोज भार्गव जी, कि जो गरज कम रहे हैं और इतनी तेजी से बरस रहे हैं। पूरा, मैं सोचता हूं कि पूरा उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान की इंसानियत पे बरस रहे हैं। हमारे कृष्ण गोपाल जी हमारे बीच में हैं। माने प्रांत प्रचारक जी कह रहे थे, युद्धवीर जी, कि भाई ये हमारा कार्यक्रम नहीं है इस तरह का अभिनंदन और स्वागत, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सचमुच समाज का कार्यक्रम है। और जिस तरह माने कृष्ण गोपाल जी और युद्धवीर जी जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसी समाज के काम में माने मंगला जी और माने भोला महाराज जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से 4 बार विधायक रहा हूं, सतपुली से। इस पूरा क्षेत्र में सोचता हूं कि जब मैं पौड़ी से विधायक था उत्तर प्रदेश में 91, 92, 93 में, तब ये पूरा क्षेत्र नयार घाटी मेरे पास था। और जब मैं लहसुन से विधायक था तब ये पूरा क्षेत्र मेरे पास था। मुझे बहुत सेवा करने का मौका मिला है, आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो इस नयार घाटी की महान जनता के आशीर्वाद से खड़ा हूं। और मैं तब भी सोचता था कि एक चिकित्सालय बन जाए। हर सरकार में रहा हूं, चाहे वो तिवारी जी की सरकार थी, चाहे वो बहुगुणा जी की सरकार थी, बहुत सरकारों में रहा, लेकिन बहुत सरकारों में रहने के बाद भी इस नयार घाटी के उस सपने को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपका आभारी हूं
जो सपना हमने इस नयार घाटी के स्वास्थ्य के लिए देखा था, आज आपने उस स्वास्थ्य को पूरा किया है। क्योंकि ये धरती तो ऐसी धरती है जिसने त्रिवेंद्र रावत जी जैसे को मुख्यमंत्री दिया है। ये ऐसी धरती है जिसने योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दिया है। ये ऐसी धरती है जिसने बिपिन रावत जैसे जनरल को जन्म दिया है, डोभाल जी को जन्म दिया है। तो ये निश्चित रूप से वीरों की कर्मयोगियों की धरती है। और मैं आज जो काम आपने किया है, और मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि कई बार लोग हम पे आते कि रावत जी मदद कर दो, इलाज के लिए मदद कर दो, पढ़ाई के लिए मदद कर दो। हम मंत्री हैं, त्रिवेंद्र भाई मुख्यमंत्री हैं, हमको अपनी ताकत पर, अपने सहयोग पर भरोसा नहीं होता है। हम मंगला जी से निवेदन करते हैं कि आप मदद कर दो। अभी किसी के किडनी ट्रांसफर होना था, आपने कहा कि 4 लाख रुपए मैक्सिमम हमारा हंस फाउंडेशन दे सकता है। मैंने कहा 11 लाख रुपए लग रहा है। 3 लाख रुपए का चेक मंगला जी ने मेरे निवेदन पर अपने फंड से, सस्ता कैसे नहीं, अपने निजी खाते से दिया है। आप सोचो कितना व्यक्ति बड़ा हो सकता है। आप पद से बड़े हो सकते हैं, धन से बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप में इंसानियत नहीं है तो कुछ नहीं है। और आप में इंसानियत की मूर्ति हैं आप लोग। सचमुच अगर हमने सुना था देवी देवता होते हैं, महापुरुष होते हैं, इंसान के रूप में ही आप सचमुच महापुरुष है। आप में देवता शक्ति है। मैं बद्र केदार से, भैरवगढ़ी से, दंगलेश्वर महादेव से, तारकेश्वर महादेव से, किंगालेश्वर महादेव से प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु हमारी दीदी मंगला जी को, मैं तो हमेशा दीदी कहता हूं क्योंकि शुरू से दीदी कहा, तो मैं आप सब लोग माता कहते हो, मैं तो दीदी कहता हूं। हमारे दीदी को, भोले महाराज को, मनोज जी को और इतनी ताकत दें कैसे हजारों हजारों हॉस्पिटल इंसानियत के और लोगों की सेवा के लिए वो पूरे देश और दुनिया में खड़ा करते रहे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं आपकी बात को पूरा करते हुए ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो अभी हरेक रावत जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लोग अपने लिए करते हैं, बहुत कम ये सोच आती है कि आगे बढ़कर हम किसी और के लिए करें। लेकिन वो ऐसे उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के रास्ते इमाम बन गए। हम उनके साथ इंसान नहीं बन पाए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। ये वो भगवान हैं, जी हाँ, जिन्होंने हमें अपने आशीर्वाद से हर दिन, दिन प्रतिदिन हमारी जरूरतों को ध्यान रख के हमारे लिए वो हर कार्य किया है जिससे हमारा जीवन का स्तर उच्च और उच्च हो सके। पूजनीय सत्संग चालक जी हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, हमारे सभी मंत्रीगण, रेखा जी, धन सिंह जी, हरक सिंह जी, हमारे अनिल पांडे जी, अरविंद पांडे जी, सर कार्यवाह जी, हाँ जी हाँ, सॉरी माफ, घबराहट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि हम बोले। आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी, माताओं से कभी कोई बच्चे नहीं डरते, इसलिए आप निर्भीक होके बोलिए। हाँ, नहीं मैं निर्भीक तो काफी हूँ, पर आज हाँ और जितने भी यहाँ पर हमारे मेरी तरह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे भाई प्रीतम सिंह जी, गणेश जी एमएलए, हमारे केंद्र में मंत्री हैं तीरथ सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी भार्गव जी और राजा जी जो भोले महाराज जी के भाई साहब हैं, और पूजनी भोले महाराज जी और माता जी, और हमारे भारत माता की 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट, 2 से तीसरा मिनट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छी वाणी अभी आपके बीच में आने वाली है और एक से एक अच्छी बात आप आज सुन के यहां से ले जाएंगे। मैं तो बहुत दंग रह गया जब ऊपर हम हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे,
देखा तो इतना विशालकाय हॉस्पिटल यहाँ सतपुली में, मैंने तो समझा था ऐसे ही 2-4 कमरों का लगा होगा, और जब देखा ऊपर से कि इतना जबरदस्त, कहाँ दिल्ली के एम्स के तर्ज पर लगा है, मैंने मेडिकल कॉलेज देखा अभी उनके तर्ज पर यहाँ बना रखा है। मैं तो सत सत नमन करता हूँ माता जी की और भोले महाराज जी को कि आपने इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ पर खड़ा कर दिया। और किसके लिए किया, किसके लिए किया आपने ये सब? इस जनता के लिए। देखिए माताओं, बहनों, भाइयों, मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। तू लाख कमाले हीरा मोती, तू लाख कमाले हीरा मोती, लेकिन याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। अंत में सबको जाना है, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, परंतु ये परोपकार जो आज इतना बड़ा यहाँ पर प्रतिष्ठान खड़ा हो गया, ये युगों युगों तक खड़ा रहने वाला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। प्रभु इसी तरह से आगे बढ़ते रहें आप, और आपकी छत्र छाया उत्तराखंड में चलती रहे। आपने यही नहीं, मुझे व्यक्तिगत नॉलेज है, मैं अभी नहीं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर समयाभाव है, मर्यादा ने बाधा हुआ है, कि आपने यही नहीं भारत भर के विभिन्न जगहों पर जहां किसी की नजर नहीं गई, कई जगहों तो सरकार की नजर भी नहीं जाती है, उसमें भी आपने सरकार के सहयोगी आप बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आसाम में 1000 कन्याओं का विवाह कराया, आसाम में 1000 कन्याओं का। जितने गुण कहे जाएं उतने कम है। मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रभु आपको दीर्घायु बनाए और हम सब के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि छत्र छाया बनी रही। इसी सद्भावनाओं के साथ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, हंस फाउंडेशन ने न सिर्फ देश के कुछ राज्यों में बल्कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में और ऐसे सुदूर राज्यों में जहाँ की हृदय परिवर्तन करके और उनको अपने प्रेम और सहयोग से, मैं बताना चाहूंगी, नक्सलाइट एरिया हो या कहीं दूर मेघालय या उस तरफ जहाँ पे पहुंचना और किसी की मदद करना कठिन बल्कि नामुमकिन था, वहां पे भी हंस फाउंडेशन ने अपना प्रेम और सहयोग के साथ उनको अनुकंपा, मैं कहूंगी, साथ में सहयोग और प्यार के साथ जो हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया की है वो सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं चाहूंगी कि जोरदार ताली बजाई जाए। और अगली बुलाने के लिए मैं हरीश रावत जी को निमंत्रण देती हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, कि वो आए और जरूर अपनी शुभकामनाएं हमारे को प्रदान करें। परम आदरणीय, परम पूजनीय माता मंगला जी, परम श्रद्धेय भोले जी महाराज, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, हमारे छोटे महाराज राजा जी, और अपने गुरुजनों की भावना का सम्मान करने के लिए अपने दिल की पोटली खोलने वाले हमारे परम आदरणीय, जिनको मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, मनोज भार्गव और श्वेता, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, अजय भट्ट जी, हरक सिंह जी, अरविंद जी, धन सिंह जी, रेखा जी, गणेश जी, जनरल टीपीएस रावत जी, राजपाल विज जी और मंचासीन और सामने उपस्थित सभी आदरणीय सहृदयजन, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता श्री विज जी और सभी बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, मैं आप सबके साथ माता मंगला जी और भोले जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनकी दानवीरता को प्रणाम करता हूँ और आप सबको, सारी नयार घाटी को
पौड़ी को, उत्तराखंड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे पास एक और क्वालिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस दूर दराज के अंचल में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। और बहुत ठीक कहा गया है कि बहुत सारी सौगातें जो देश को हंस फाउंडेशन ने दी हैं उनमें से एक है, मगर हमारे लिए यह अनमोल सौगात है, एक बड़ी सौगात है। और हम सबकी भावनाएं जब कुछ मिलता है तो फिर और ऊंची उठने लगती है। और हम भार्गव जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपकी जो पार्टनरशिप है इस स्टेट के साथ, जो भागीदारी है इस स्टेट के साथ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आप उसका दायरा इसी तरीके से बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। बल्कि मैं तो यदि कोई मुझसे कहे कि भाई भगवान से तुम इस अवसर पर क्या मांगना चाहोगे, भगवान भैरवगढ़ी के शिव से या तारकेश्वर के शिव से, तो मैं कहूँगा कि हमको काश 2-4 और माता मंगला जी मिल जाती तो फिर हमको दिल्ली की तरफ नहीं देखना, फिर हम अपने ही अक्षय पात्र से इतना निकाल देते कि अजय भट्ट जी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती और प्रीतम सिंह जी की ख्वाहिश पूरी। देखिए, बड़े काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस बड़े काम को करते हुए छोटे गरीब पर जिसका ध्यान जाता है वो महत्वपूर्ण है। और माता मंगला जी और भोले जी महाराज आज गरीब के घर में विद्यमान है, एक सहारा है उसके लिए, जिसको राज्य सहारा नहीं दे पा रहा है, वो अपने सहारे के रूप में या तो भगवान को ढूंढता है, फिर यह माता मंगला जी को ढूंढता है। प्रमेंद्र निधर होंगे, उनकी पोटली हमेशा जो है अर्जियों से भरी रहती है। लोगों की चाहत है कि भाई हमारी मदद करें अलग अलग तरीके से। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है क्षेत्र के अंदर लोग आगे बढ़ करके नहीं चाहते हैं आप उनकी मदद करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का जो हरिद्वार से सामने आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की हरिद्वार से दानवीरता का है वो हमेशा भरता रहे, ताकि उनमें से हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमको भी मिलता रहे। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में रानी साहिबा जी आ चुकी हैं। मैं पूजनीय माता श्री मंगला जी से अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो उनको सम्मानित करें। साथ ही यहाँ बैठे विराजमान जितने भी हमारे उत्तराखंड के सभी यहाँ लोग, जितने क्षेत्र निवासी बैठे हैं, जिन्होंने धैर्य और संयम का परिचय दिया है, इस पावन पर्व के भोग स्वरूप सभी को भोजन प्राप्त करके जाना है। और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि भोजन के पैकेट्स बने हुए हैं, कृपया थोड़ी देर और संयम और धीरज का अपना परिचय देकर अपने भोजन के पैकेट्स जरूर प्राप्त कीजिएगा, तभी आप यहाँ से विदाई लें। हम सब घड़ी के साथ चलने वाले लोग हैं और जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, सह सरकार विभाग
आरएसएस को निवेदन करूंगी कि वो आएं और कम शब्दों में अपनी शुभकामनाएं दें, क्योंकि फ्लाइट का टाइम भी 3 बजे का है और सभी हमारे मुख्य अतिथिगण जिन्हें यहाँ से विदाई देनी है, हम चाहते हैं कि वो सभी चीज पूरे करें। जोरदार तालियां श्री गोपाल जी के लिए। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय गण और सभा में उपस्थित आदरणीय बहनों और भाइयों, इतना सुंदर अवसर है कि पहाड़ की इस ऊंचाई पर अमेरिका से आकर यहाँ के बंधु बहनों के कष्ट को अपने मन में ध्यान में रखकर ऐसे चिकित्सालय की कल्पना करना और उसको एक मूर्त रूप दे करके आप सभी को समर्पित कर देने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। वास्तव में जो लोगों के मन की वेदना को जानते और उनके दुख से दुखी हो जाते, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। सफलता तो भगवान बहुतों को दे देता है, सार्थकता इस बात में है उनका जीवन दूसरों के लिए कितने काम आया। आज ऐसा शुभ अवसर है। और इतना ही नहीं, मंगला माता जी तो और सबने सुना भी, दूर आसाम के जो हमारे वनवासी क्षेत्र हैं, चाय बगान हैं, वहाँ की बहनों का छोटा सा कष्ट देखा, उनको ध्यान में आया, उनको वहाँ जाना चाहिए और 2600 विवाह वहाँ कराए, सारी व्यवस्था की। इस वर्ष 5000 विवाह की योजना वहां बन रही है। वहां के लोगों ने भी मुझको कहा है हमारा प्रणाम मंगला माता जी, भोले बाबा जी को सबको करना। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे चिकित्सालय दूर दूर तक हो, कोई भी व्यक्ति, बहन, बालक, पुरुष, वृद्ध चिकित्सा के अभाव में कष्ट न पा सकें, ऐसा हो। यही हमारे सशक्त भारत की पहचान होगी। भारत ऊंचा उठ रहा है, देश का कोई भी कोना अभावग्रस्त न रहे, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं, शुभकामना देता हूं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी से निवेदन करूंगी कि वो आएं और अपनी शुभकामनाएं हम तक प्रेषित करें। जोरदार तालियां से उनका स्वागत किया जाए। बोले भारत माता की। मैं सब माताएं नहीं, वो जब तक बोलेंगी तब मैं बुलवाता रहूंगा तब तक। बोलो भारत माता की। ऐसे नहीं, ये तो निशान हो जाएगा रावत जी का, हरीश रावत जी का। ऐसे भारत माता की। हाँ, ये वही बात। ये कह रहे हैं कि ये हाथ का निशान दिखा रहे हैं। इनको आपत्ति है, दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी को भी और पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी। ये कह रहे हैं मुट्ठी दिखाओ ऐसे करके, वो कह रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। अब उनको आपत्ति है तो हम क्या करें बताओ। तो एक बार फिर जरा मुट्ठी तान के बोल दीजिए। फिर प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, मुट्ठी बंद के होना चाहिए। बोले भारत माता की। ऐसे हाँ, अब तो कोई आपत्ति नहीं साहब। आज हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड की जनता को समर्पित ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर विराजमान पूज्य माता मंगला जी, भोले जी महाराज, राजा जी, मनोज जी और मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय भट्ट जी, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, अरविंद पांडे जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, रेखा जी और हमारे
प्रांत प्रचारक वीर जी, हमारी टिहरी लोकसभा की सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, उनके पूज्य पिताजी आदरणीय आनंद सिंह बिष्ट जी, हमारे गढ़वाल मंडल के कमिश्नर और सचिव दिलीप जावलकर जी, सभी सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूर सुदूर से भी उपस्थिति है। मैं आप सबका, क्योंकि मेरा भी जन्म इसी नयार घाटी में हुआ है, मैं आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता मंगला जी, मनोज जी, भोले जी महाराज, पैसा बहुत लोगों के पास है। एक दिन मैं घर पर बैठा हुआ जलपान कर रहा था, मेरी पत्नी भी साथ में बैठी हुई थी। एक सज्जन आए, वो भी अमेरिका में उनका कारोबार है। कहने लगे कि 23 साल का मेरा लड़का है, बड़ा लड़का डॉक्टर है और छोटा वाला कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया और कितने लाख करोड़ रुपया उसको पैसा मिला, मेरे को तो याद भी नहीं है। लेकिन बोले क्या करें, अगर अपने बेटे को मिलना है तो उसको मैसेज करना होता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बेटा मैं तुझसे बातचीत करना चाह रहा हूं, मिलना चाह रहा हूं, वो टाइम देगा। बच्चे को टाइम नहीं, 23 साल के बच्चे को इतना पैसा कमा रहा है, गूगल में काम कर रहा है। दूसरा लड़का डॉक्टर है, बोले 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी भारत में भी है। पत्नी बोली मेरी जरा बेरतानी स्टाइल की हो गई है, तो मेरी पत्नी बोली, तो बोले काहे के लिए कमा रहे हो इतना, काहे के लिए कमा रहे हो इतना, किस काम का है? जब बच्चे को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो किस काम का है पैसा? हाँ बोले मैं यही सोच रहा हूं। तो मैंने कहा भैया तुम भी दान कर लो। और मुझे बेहद खुशी होती है जब मनोज भार्गव जी जैसे लोग अपनी जो इनकम होती है एक ट्रस्टी की तरह 1% उसमें से रखते हैं, 99% दान करते हैं, 99%। और आज अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, चाहे किसानों के लिए खाद बनाई है आपने, और खाद कहीं बाहर से नहीं आई है, जो हमारे पास उपलब्ध है, हमारे घर के आसपास हमारी छानी में जो उपलब्ध है, उसी से 18 दिन में इतनी बढ़िया खाद तैयार होती है कि जो ऊसर भूमि है, जो परती भूमि है, वो भी उपजाऊ हो जाती है, उसमें भी जीवन आ जाता है। आपने एक सोलर लाइट बनाई है, और सोलर लाइट ये 300 घंटे तक एक बार चार्ज करने के बाद चलती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए। और सौभाग्य से बहुत पैसा है, लेकिन दान की जो वृत्ति है, पुण्य की जो वृत्ति है, वो बहुत कम लोगों को भगवान देता है। भगवान ने आपको दिया है, भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में नयार घाटी के लिए एक बड़ी प्राइड का विषय है, सम्मान का विषय है कि आज आपने नयार घाटी को इसके लिए चुना है। ये हमारा सौभाग्य है। माता मंगला जी के बारे में, भोले जी के बारे में किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं, मैं किसी चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में आपने 1000 कमरों का SC और ST के लिए, उन बच्चों के लिए वहां पर छात्रावास बनाया। राजस्थान में जो विधवाएं थी, अलवर के पास, अलवर का कलाकंद बहुत फेमस है, अगर जिन लोगों को शौक होगा, भारत में सबसे अच्छा कलाकंद अलवर का माना जाता है, क्योंकि वहां लोग अच्छी भैंसें पालते हैं, अच्छा दूध है, अच्छा कलाकंद, अच्छी मिठाई बनती है। आपने वहां पर जो आसपास के गांव की जो विधवा महिलाएं हैं, सबको 2-2 भैंस दी, बल्क कूलर दिया, और आज जो बेचारी बेसहारा हो गई थी, उनका सहारा बनके माता जी ने वहां पर भी उनका सहारा बने हैं। आज न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत में, माननीय कृष्ण गोपाल जी ने जो बताया
आप कल्पना करिए कि किसी के बच्चे हो जाएं और शादी ना हो, बच्चों के भी बच्चे हो जाएं, शादी ना हो, तो महिला घर के अंदर छुपी रहती थी लज्जा के कारण। जब मैंने माननीय कृष्ण गोपाल जी ने इस बात से अवगत कराया, क्योंकि आपने वहां पर 12 वर्ष तक उन गरीब और बेसहारा लोगों के बीच में रहकर सेवा की है। माता जी के पास हम लोग जा रहे थे, माता जी को बताया, माता जी ने कहा भाई 1000 शादी मेरी तरफ से। हमने कहा ठीक है, हम बहुत खुश हो गए। कुछ दिन बाद 1000 से उन्होंने कहा 2000 हो गए, 2000 से 3000 हो गए। माता जी ने कहा जितनी है मैं करूंगी और हर वर्ष जाकर भी वहां पर शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप कल्पना करिए वो महिला जो घर के अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकलती थी, जब उनका चेहरा देखा, माता जी कहने तो बहुत पुण्य का काम है, ये काम तो हमको लगातार करना चाहिए। ऐसे हजारों परिवार है वहां पर, गरीबी के कारण शादी नहीं हो पाती, उनका जीवन किस तरह से हो जाता है। माता जी ने उनको सम्मानित जीवन उनको देने का काम वहां पर जाकर किया है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं तो केवल यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ऐसे जो सुधी लोग हैं उनको परमात्मा लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य की ये समस्या है स्वास्थ्य की। आज मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपको खुशी का समाचार दे रहा हूं कि आज हमने प्रदेश के 12 अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी शुरू की है और पौड़ी में मैंने उसका आज उद्घाटन किया है। टेली रेडियोलॉजी का मतलब यह है कि यहां पर एक्सरे होगा, यहां पर एमआरआई होगा, और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, वो लंदन में भी हो सकते हैं, वो दिल्ली में भी हो सकते हैं, देहरादून में भी हो सकते हैं। 15 मिनट के अंदर वो पूरी रिपोर्टर, जब मैंने वहां पर बटन दबाया तो 15 मिनट के अंदर वहां पर डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की राय वापस हमारे पास पहुंच गई। आज हमने 12 अस्पतालों में उसकी शुरुआत की है। जैसे जैसे हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी हम इसको और बढ़ाएंगे। मैं आज आपको केवल, आज समय बहुत अभाव है, 3 बजे आपको जाना था देहरादून से, तो मैं एक बार फिर माता मंगला जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की। आते थे और हमेशा उनके जहन में आता था कि सतपुली एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे पूरे इस क्षेत्र को कनेक्ट करता है, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। और उनकी सोच को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2010 के मध्य में ये संकल्प लिया। 11 दिसंबर को हम सिद्ध बली भगवान के मंदिर कोटद्वार के प्रांगण में थे और वहीं पर हमारे वहाँ के क्षेत्र के विधायक श्री दिलीप रावत जी ने प्रार्थना की कि माँ जी यहाँ पर स्वास्थ्य की कमी है। और 2010 में हम लोगों ने प्रण लिया कि हम जरूर जमीन ढूंढेंगे और यहाँ पे निर्माण करेंगे हॉस्पिटल का। और धीरे धीरे जब मुझे याद है कि हम शुरू में यहाँ जमीन देखने आते थे तो यहाँ बड़ी कंटीली झाड़ियाँ थी और झाड़ी पकड़ पकड़ के हम लोग नीचे तक जाते थे। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे दिग्मोहन सिंह नेगी जी के पिताजी, जिनका सामने घर है। हमने निरंतर जब भी आए उनके घर में भोजन प्राप्त किया और वही एकमात्र घर था कि जहाँ पर हम लोग कभी भी हमारे कार्यकर्ता हमारे फाउंडेशन के आते थे तो उनका बड़े स्वागत सत्कार के साथ उनको भोजन कराया जाता था। आज उनके भी कर्मठ प्रयास से इस हॉस्पिटल में उनका भी योगदान रहा। फिर 6 अप्रैल 2011 को माननीय निशंक जी एवं मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी की उपस्थिति में हम लोगों ने भूमि पूजन किया। जब भूमि पूजन किया उसके बाद 1 वर्ष लग गया, हमारी सरकारें बदल गई, लेकिन एक दिन हमारे मुख्यमंत्री जी जनरल खंडूड़ी साहब उधर से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत खुदाई हो रखी है लेकिन बंद है अभी। तो उन्होंने बड़ा शौक से हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि ये इतना पुण्य का कार्य है, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा है। और 3 दिन में उन्होंने जो है इस हॉस्पिटल की परमिशन दी और जब परमिशन दी 2011 से निरंतर हम लोग इसके निर्माण में प्रयास कर रहे। आज 5 साल रह गए क्योंकि हॉस्पिटल की शुरुआत है, ये सबके इसमें श्रम का योगदान था। बहुत से लोगों ने यहाँ विरोध भी किया,
बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अरे भोले जी महाराज यहाँ शराब खाना खोल रहे हैं, अब अपनी जमीन मत बेचिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जिस तरह हर सोच में एक संभावना रहती है, हमने भी बार बार पत्रकार बंधुओं के द्वारा, जितने भी यहाँ बंधु आए हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने समय समय पर हमारे संदेश को जन तक पहुँचाया। हमने कहा जो भी होगा हम इस कार्य को नहीं रोकेंगे, और उसी का आज पुण्य प्रताप है कि आज हमें पूर्ण सफलता मिली। आज मुझे देख के लग रहा था कि सचमुच में वैसे तो श्री महाराज जी की शक्ति को हम निरंतर दिन प्रतिदिन हर पल अपने साथ सोचते हैं, क्योंकि किसी भी दैविक शक्ति के बिना इतना बड़ा कार्य ऐसी भूमि में असंभव है जबकि सबका योगदान न हो। लेकिन उस योगदान से सारे उत्तराखंड में आज एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। कोई कह रहा है 10 लाख लोगों को ये सेवा देगा। 4 साल से हमारी ओपीडी चल रही है कि कम से कम 2 लाख लोगों ने ओपीडी में दवाई ले ली है। सबसे बड़ा प्रयास क्या है, आज हम सब लोग सोचते हैं हमारे उत्तराखंड से पलायन न हो, हमारे नवयुवक बाहर न जाए। आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि इस हॉस्पिटल में 85% हमारे इसी क्षेत्र के लोग हैं। 85% हमने यही रोक दिया है पलायन। पूरे क्षेत्र में जो भी यहाँ से लगा हुआ है, कहीं कोई चाय की दुकान खोलेगा, कोई रैन बसेरा बनाएगा, कोई केमिस्ट की दुकान खोलेगा, और बहुत से छोटे छोटे निजी कार्य करके वो अपना जीवन यापन करेंगे और फिर वो शहरों की तरफ नहीं सोचेंगे। आज बहुत से पत्रकार बंधु कह रहे थे कि अब कोई पहाड़ों से शहरों को नहीं जाएगा, उल्टा हो गया है, शहरों से अब पहाड़ों को आएंगे। और यही प्रयास हमारा भी था। तो कल मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी कि 17 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, ये 18वां वर्ष लग गया है। हमने इसकी शुरुआत कल ही करनी थी, लेकिन कल हमारे सभी मुख्य अतिथि व्यस्त थे। तो आज ये 18वें वर्ष में हमारी हंस फाउंडेशन 250 करोड़ की ये सौगात जो है अपने क्षेत्रवासियों को दे रही है। इसमें अब तक 250 करोड़ का खर्च हो चुका है और आगे भी अभी बहुत सी चीजें लगनी है। जैसे जैसे व्यवस्था होगी, जैसे जैसे आवश्यकता होगी, हम उन सुविधाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जब आपकी अच्छे कार्य करने की सोच हो, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि उस सोच को, उस नियति को कोई टाल नहीं सकता। महान पुरुषों को भी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा का पात्र बनाना होता है। और आज मैं श्री महाराज जी, माता जी से, यहाँ सारे क्षेत्र के देवता, कुल देवता और क्षेत्र देवता सभी से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, शायद किसी को हॉस्पिटल में आना पड़े, पर अगर वो आता भी है तो भगवान आपकी कृपा से उस मरीज को स्वस्थ होकर के इस हॉस्पिटल से जाए। और पूरे दूर दूर तक अभी हमारी इतनी मोबाइल वैन चलती हैं पूरे क्षेत्रों से। इसी की दूसरी कड़ी में बहादुराबाद, हरिद्वार में हंस आई केयर खोला है। वहाँ भी 1.5 लाख से ज्यादा भी ओपीडी में आंखों के इलाज हो चुके हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में हंस कैंसर हॉस्पिटल का हमने शुरुआत की है। तो उद्घाटन तो बराबर होते रहेंगे, पर आज जितनी मुझे और भोले जी महाराज को और हम सब परिवार को इतनी खुशी है, आज ही श्वेता जी ने भी आना था, पर उनका एक यूएन में ऑलरेडी एक प्रोग्राम 6 महीने पहले तारीख निश्चित थी। अभी मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे, पर मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि श्री महाराज जी की और माता जी की असीम अनुकंपा से ये भी एक सौभाग्य की बात है कि 1 नहीं 2 नहीं, सारा परिवार ही, अगर आपके बच्चे भी संस्कार युक्त सेवा में लगे रहेंगे और एक परिवार में, उत्तराखंड क्या सारे भारत में कहती हूँ, एक परिवार एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेगा तो हमारा भारत कहीं से भी गरीब नहीं होगा, कहीं से भी अशिक्षित नहीं होगा, कोई भी अस्वस्थ नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी सम्मानीय अतिथियों का, और कितना अच्छा संजोग है कि आज वैसे हमारे जनरल खंडूरी जी नहीं पहुंच सके, उनकी बेटी आई हुई है, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने इस हॉस्पिटल में बहुत सहयोग दिया, उस समय बड़े परमिट होते थे, ये चाहिए वो चाहिए,
और आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर हंस फाउंडेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज में एक जागृति और विकास की योजना कर रहे हैं। हमारे पटवारी आए हुए हैं, हमारे जो रजिस्ट्री करते थे विनोद रावत जी आए। समाज में सभी लोग, जहां विरोध भी होता था लेकिन उस विरोध के साथ में एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होता था जो सहयोग के लिए आगे आता है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे आर्किटेक्ट, हमारे सारे डॉक्टर्स और इस हॉस्पिटल में छोटे से लेके बड़े पद तक जो सेवा करता है, आज मैं सहृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि दवा से ज्यादा जब विनम्रता के साथ आप दवा देंगे तो वो दवा जरूर असर करेगी। आप उसको एक जिम्मेदारी, कर्तव्य नहीं समझिए, आप उसको समझिए कि आपका ही परिवार का कोई व्यक्ति अगर दवाई लेने के लिए आया है तो उसको कितने प्रेम से आप उस रोग का निदान करने का प्रयास करेंगे। हमारे सीएम रावत जी पहले डॉक्टर यही थे जब हंस हॉस्पिटल्स में आए, खड़े हमारे सामने पैथोलॉजिस्ट थे। सबसे पहली बात इन्होंने कहा, माँ जी पैथोलॉजी की लैब खोलिए, क्योंकि हमारे गढ़वाल का व्यक्ति टेस्ट कराते कराते ऋषिकेश कोटद्वार में सारी संपदा खत्म कर देता है। सबसे पहला प्रीफैब जब बनाया तो पैथोलॉजी के टेस्ट में एक्सरे करवाए, जिससे डायरेक्ट दिल्ली के हॉस्पिटलों में उनकी रिपोर्ट गई। तो मैं, नाम बहुत हैं और भी जितने सम्मानित हमारे और भी